तो कहानी शुरू होती है। विक्रमादित्य एक बार फिर से बेताल को पकड़कर अपने पीठ में बांध लेता है। बेताल फिर हंसने लगता है, कहता है मेरा सच्चा दोस्त तो तू ही है विक्रम। देख, हर बार मैं भाग जाता हूं और तू हर बार मनाने आ जाता है। पर मैं भी इतना कच्चा दोस्त नहीं हूं। तू इतना प्रयास करता है तो चल तेरे लिए एक और कहानी सुना देता हूं। पर देख, ध्यान रखना, शर्त पुरानी रहेगी। तू बोला और मैं चला। तो सुन। Purchase your tracks today. आज से करीब 100 वर्ष पहले मदनपुर नाम का एक बड़ा सुंदर सा राज्य था। और उसी राज्य में एक सुंदर सी लड़की रहती थी, मदन सेना। ब्रह्मदत्त नाम का एक व्यापारी वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नजर मदन सेना पर पड़ जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की तो उसने कभी देखी नहीं थी। उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। अब ये सिलसिला रोज का हो जाता है। हर रोज ब्रह्मदत्त किसी बहाने से वहां से गुजरता और हर रोज उसे मदन सेना दिखती। एक दिन बड़ा थक हार के वो हिम्मत करके जाके मदन सेना से कह देता है कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब मदन सेना ये सुनते ही पीछे हट जाती है और थोड़ा घबरा जाती है। पूछने पर बताती है कि देखो, मेरे पिता ने पहले से ही मेरी शादी कहीं तय कर रखी है, तो तुम अब ये सब छोड़ दो और यहां से चले जाओ। पर ब्रह्मदत्त मानने वाला था नहीं। ब्रह्मदत्त जानता था कि इतनी सुंदर लड़की तो मुझे कभी मिल नहीं सकती और मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए। ब्रह्मदत्त उसको कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, अगली पूर्णिमा को अगर तुम मुझसे मिलने मेरे घर नहीं आई तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। वो जानता था लड़की है, शायद डर के आ जाए, और चला जाता है। किस्मत से अगली ही पूर्णिमा को मदन सेना का विवाह भी हो जाता है। शादी की रात जब मदन सेना अपने पति के कक्ष में जाती है, उसको ये बात ध्यान आ जाती है कि ब्रह्मदत्त मर ना जाए। वो अपने पति को जाके सब बता देती है और कहती है कि मुझे जाने दो, मैं उससे मिल के वापस आ जाऊंगी, पर मैं तुम्हारी आज्ञा से जाना चाहती हूँ और मैं वचन देती हूँ कि मैं वापस जरूर लौटूंगी। पति अंदर से तो घबरा जाता है, इतनी सुंदर उसकी पत्नी और उसको शादी की रात किसी और के पास जाने दे दे। अंदर से कांप जाता है, पर फिर भी मन कड़ा करके वो जानता था कि मना भी करेगा तो ये जाने तो वाली है। कहता ठीक है, चली जाओ। मदन सेना वहां से निकल जाती है। जैसे ही जंगल पहुंचती है, जंगल के रास्ते जाती है, रास्ते में एक चोर आ जाता है और मदन सेना का रास्ता रोक लेता है। उस चांदनी रात में गहने से लदी हुई मदन सेना कोई स्वप्न सुंदरी से कम नहीं लग रही थी। चोर का भी उसमें दिल आ जाता है। चोर जैसे ही उसे रोकता है तो मदन सेना उसे सारी बात बता देती है और कहती है देखो, अभी मुझे मत रोको, मैं वापस लौटूंगी तो तुम मेरा जो गहना लेना है ले लेना, अभी मुझे जाने दो, और सारी बात बता देती है। चोर सुनता है तो उसको आश्चर्य होता है, मुस्कुराता है, कहता है मानना पड़ेगा यार तेरे पति को। मतलब शादी की रात इतना यकीन तेरे पे कि तुझे अपने प्रेमी से मिलने भेज दिया। चल, इतनी हिम्मत अगर तेरे पति ने दिखा दी है तो मैं तो चोर हूं, मुझे तो दिखानी चाहिए। तू चले जा, पर देख, वादा कर रही है तो वापस लौट के आना। मदन सेना चली जाती है। जैसे ही ब्रह्मदत्त के पास पहुंचती है तो ब्रह्मदत्त देखता है कि सिंदूर लगा हुआ है, इसकी तो शादी हो गई है। वो कहता है कि मदन सेना, तुम यहां से चली जाओ, अब तुम किसी और की हो चुकी हो, तुम्हारी शादी हो गई, और ये पाप मैं नहीं कर सकता कि किसी और की स्त्री पर कब्जा करूं, तो तुम यहां से चली जाओ। मदन वो घबरा जाता है। मदन सेना फिर वापस जाती है अपने पति के पास और रास्ते में फिर वही चोर टकराता है। इतनी जल्दी मदन सेना को लौटते देख वो पूछ ही लेता है कि क्या बात है। मदन सेना बताती है कि मेरी शादी जैसे ही पता चली उसको तो उसने मुझे कहा कि तुम वापस जाओ। चोर बहुत तेज हंसने लगता है, कहता मानना पड़ेगा यार,
तेरे पति भी त्यागी है और तेरा प्रेमी भी। और इन दोनों का त्याग देखकर तो जो मेरे अंदर पाप आया था तेरे लिए वो भी चला गया। जा, तू चली जा वापस अपने पति के पास। चोर भी उसे वापस भेज देता है। बेताल कहता है, तो सुना विक्रम। मदन सेना वापस अपने पति के पास चली जाती है। अब देख, इस कहानी में तीनों लड़कों ने त्याग किया, पति ने भी, प्रेमी ने भी और चोर ने भी। अब तू बता, तीनों में से सबसे बड़ा त्याग किसका है? बता। विक्रमादित्य थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि बेताल, सबसे बड़ा त्याग तो चोर का ही था। बेताल कहता, कैसे? कहता, पति ने तो इस डर से त्याग किया कि इतनी सुंदर स्त्री कहीं चली ना जाए, और प्रेमी ने इस डर से त्याग किया कि पराई स्त्री का पाप ना लग जाए। पर चोर का तो काम ही होता है कि दूसरों के धन और दूसरों की स्त्री हड़पना, तो उसका त्याग ही निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग था, और निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग ही सबसे बड़ा त्याग होता है। तो असली त्याग तो चोर का था। बेताल हंसने लगता है, कहता है, बोला तो सही विक्रम, बोला तो सही, पर बोला क्यों? देख, तेरे को मना किया था, अब तू बोला और अब मैं चला। और बेताल वापस उड़ के पेड़ पर लटक जाता है और विक्रम फिर से उसे पकड़ने निकल जाता है।